अस्सलाम वालेकुम। ये बस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है शोहर के हकूक़ और बीवी के फ़राइज़। माशरती ज़िंदगी में सबसे अहम ताल्लुक़ मियाँ बीवी का है, क्योंकि ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जिस पर माशरे की तरक्की का इन्हसार है और इस्लाम ने एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए हकूक़ुल इबाद की पूरी तशरीह फरमाई है, ताकि हर बंदा अपने अपने हकूक़ के साथ साथ अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी करे। मियाँ बीवी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है और अगर गौर से देखा जाए तो ज़ौजैन का रिश्ता सारी कायनात का रूह रवां है। कायनात का ये कारखाना जोड़ों की बुनियाद पर चल रहा है। अल्लाह पाक का कुरान पाक में फरमान है, और हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए। मियाँ बीवी अगर फितरी दायरे में रहते हुए पूरे खलूस और पूरी कोशिश से अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दें तो घर जन्नत बन जाएगा, और इसका असर औलाद के अलावा ख़ानदान के दीगर अफराद पर भी पड़ेगा। और अगर दोनों के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो आइली ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, जिससे औलाद के साथ साथ ख़ानदान के दीगर अफराद पर भी बुरा असर पड़ेगा। इस्लाम ने ज़ौजैन के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन फरमाकर अदा करने की तलकीन भी की है। अल्लाह पाक का फरमान है, और औरतों का भी हक़ है जैसा कि मर्दों का इन पर हक़ है। दस्तूर के मुताबिक और मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत है। कुरान पाक में दोनों के हकूक़ बयान कर दिए गए हैं और कुरान पाक ने दोनों के दरमियान किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं बरता, दोनों के हकूक़ बराबर रखे हैं। चूँकि इस्लाम ने मर्द को बाज़ लिहाज से फ़ौक़ियत दी है, इसलिए ख़ावंद के हकूक़ पहले बयान किए जाते हैं। ख़ावंद का ये अव्वलीन हक़ है कि बीवी इसकी अताअत और फरमाबरदारी करे। अल्लाह ताला ने नेक बीवी की सिफ़ात अताअत गुज़ारी और फरमाबरदारी यूँ कुरान में बयान फरमाई है, बस नेक औरतें ख़ावंद की अताअत गुज़ार होती हैं। शरई हदूद के अंदर रहते हुए बीवी अपने ख़ावंद की अताअत करे, और अगर इसका ख़ावंद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का हुक्म दे तो फिर बीवी अताअत से इनकार कर सकती है। अताअत गुज़ार बीवी के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत सौम और सलात की पाबंद हो, पाक दामन और अताअत गुज़ार हो, जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मरे कि इसका शोहर इससे राज़ी हो, वो जन्नत में दाखिल होगी। ख़ावंद की गैर मौजूदगी में औरत को अपनी इज़्ज़त और ख़ावंद के माल की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि औरत मर्द की इज़्ज़त व आबरू है। उफ़्फ़त व पाक दामनी इसी औरत का सबसे बड़ा जौहर है। कुरान मजीद में नेक बीवियों की तारीफ़ यूँ बयान की गई है। अल्लाह पाक का फरमान है, ख़ावंद की गैर मौजूदगी में इस चीज़ की हिफाजत करने वाली हैं जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लगाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मर्दो, तुम्हारा हक़ तुम्हारी बीवियों पर यह है कि तुम जिसे नापसंद करते हो वो इसे तुम्हारे बिस्तर पर ना आने दें, और तुम जिसे बुरा ख्याल करते हो वो इसे अपने घर में ना दाखिल होने दें। औरत को अपने ख़ावंद और अपने घर की तमाम बातों की मुकम्मल राज़दारी रखनी चाहिए। कुरान मजीद में ख़ावंद और बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। जिस तरह लिबास जिस्म ढांपता है, इसी तरह ये भी एक दूसरे के राज़ों को पर्दे में रखते हैं। अल्लाह पाक का फरमान है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। मौजूद माशरे में इस आयत पर अमल ना करने की वजह से ख़ानदान के ख़ानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं और तलाक़ की शरह इस वजह से बहुत ज़्यादा है। बीवी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने ख़ावंद के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहे। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने अपने निशानियों में से एक ये भी बतलाई है कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और शफ़क़त पैदा की है। अल्लाह पाक का फरमान है, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। औरत को चाहिए कि वो अपने ख़ावंद के लिए इस तरह रहे
کہ جس حالت میں رہنا اس کے خاوند کو پسند ہو وہ اس کے لیے اپنی خوبصورتی اور تزئین کی طرف توجہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جب عورت اپنا جسم اور لباس صاف ستھرا رکھے گی اور مناسب زیب و زینت اور بناؤ سنگار رکھے گی تو اس کا خاوند بھی خوش رہے گا اور خاوند کسی اور کی طرف متوجہ بھی نہ ہوگا۔ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کو خوش رکھے، اسے ناراض نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیوی اپنے خاوند کو راضی رکھے گی اس کی عاقبت سنور جائے گی اور جو اسے ناراض رکھے گی اس کی عاقبت برباد ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ قربانی، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو۔ خاوند کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے خاوند خوش رہتا ہے اور گھر کی فضا بھی خوشگوار رہتی ہے، بصورت دیگر گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ خاوند کے مہمانوں کی مناسب انداز سے مہمان نوازی کرنا خاوند کے ساتھ محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا گہوارہ ماں کی گود ہوتی ہے اور ماں کو اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اسے اولاد کی صحیح طرح سے تربیت نہ کی تو وہ اولاد معاشرے میں قتل و غارت، دنگا و فساد کا سبب بن جائے گی اور اس طرح وہ ماں نہ صرف خاوند کی مجرم ہوگی بلکہ پورے معاشرے اور ملک کی بھی مجرم ہوگی، کیونکہ اس کی اچھی تربیت سے وہ مفید شہری بن سکتے تھے یا بن سکتی تھی۔ شوہر کو طلاق کا حق بھی حاصل ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان مفاہمت کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو جائز کاموں میں سب سے ناپسند کام طلاق ہے۔ اسلام نے بیوی کی وفات پر اس کی جائیداد میں سے شوہر کا حصہ مقرر کیا ہے۔ اگر بیوی صاحب اولاد ہے تو شوہر کا چوتھا حصہ بنتا ہے۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ اپنے حقوق احسن طریقے سے ادا کریں تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو سکے۔